Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Welcome to all of you, my dear students. Today we will read for you a very beautiful and important poem for your examination when you are old, written by W.B. Yeats, William Butler Yeats. डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले बताऊंगा आपको ये जो पोइम है ये विलियम बटलर यीट्स जो पोइट है, ये एक आयरिश पोइट है जिसे हम एयरलैंड बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये उसने अपने मॉडगान जो थी, उसकी बिलाउड जो थी, ये उसी के मुखातिब लिखी है। लेकिन मॉडगान जो थी वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ये इसको क्या करता था, हत्तुल इनकाम कोशिश करके W.B. यीट्स ने कोशिश की कि ताकि मैं शादी करूं मॉडगान से, लेकिन मॉडगान ने उसे गाज तक नहीं डाली। इसी बारे में ये पोएम लिखी गई है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ए रोमांटिक पोइट ऑफ W.B. यीट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। यीट्स 13 जून 1865 में पैदा हुए और 28 जनवरी 1939 में इस दुनिया से चले गए, और उसको रोमांटिक पोइट कहा जाता है। किसको? लाइक आई लव इनस्प्री। इसने बहुत शानदार पोएम लिखी है जो आप इंशाल्लाह इंग्लिश लिटरेचर में आगे पढ़ोगे। अगर आपने PG या PhD किया तो आप लेक आई लव इनस्प्री आप वहाँ पे ही पढ़ोगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं एपिग्राफ में आपको बताऊंगा पोइट क्या कहता है पोइम के बारे में। द पोइम इज एड्रेस्ड टू मॉडगान। मॉडगान कौन थी इस पोइम में? वो बिलाउड थी। किसकी? W.B. यीट्स की। विलियम बटलर यीट्स की वो बिलाउड थी जिसका नाम था मॉडगान। द पोइट्स बिलाउड, जो पोइट्स की बिलाउड थी, माशूका थी, मॉडगान वाज एन आयरिश रेवोल्यूशनरी हु नेवर रिस्पॉन्डेड टू इट्स लव। वो भी एक आयरलैंड की रहने वाली थी, लेकिन उसने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, कभी जवाब नहीं दिया। किसके मोहब्बत का? यीट्स के मोहब्बत का उसने कभी जवाब नहीं दिया, मतलब उसने वापस कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं दिया। दिस लिरिक, ये जो नगमा है, ये जो गीत गाया गया है पोइम के ज़रिए, इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ यीट्स इंटेंस इमोशंस। ये यहाँ पे ये दर्शाता है, ये यहाँ पे ये बयान करता है, मतलब यीट्स की कितनी ज़्यादा यीट्स को कितनी इमोशंस थी। किसके लिए? अपने बिलाउड माशूका के लिए। शदीद इमोशंस वो क्रिएट करता है इस पोइम में। किसके लिए? मॉडगान के लिए। डियर स्टूडेंट्स, The speaker of the poem dramatizes his unrequited love by offering a future command. यहाँ पे जो पोइम लिखता है, स्पीकर कौन है इस पोइम का? वो है W.B. यीट्स। ड्रामेटाइजेस हिज अनरिक्विटेड लव। अनरिक्विटेड लव मीन्स न बदला लेने वाला, जिसमें बदला न लिया गया हो। बाय लव बाय ऑफरिंग अ फ्यूचर कमांड, वो इसे फ्यूचर कमांड ऑफर करता है, एक फ्यूचर का हुक्म उसे ऑफर करता है। कौन? W.B. यीट्स। किसको? मॉडगान को। फॉर द एड्रेसी मीन्स हियर मीन्स मॉडगान, दैट इज हिज बिलाउड, जो इसकी बिलाउड होती है। टू टेक डाउन हिज बुक ऑफ पोएम्स, ये कहता है इसे, दिस इज़ अ फ्यूचर कमांड फॉर यू, टेक डाउन दिस बुक ऑफ पोएम्स। ये किताब ले लो, ये बुक ले लो। कौन सी किताब? ये पोएम्स की बुक ले लो। एंड रीड इट, फिर इसे पढ़ो। अच्छा, ही इमेजिन्स दैट दिस पोइम विल अपीयर इन कलेक्शन ऑफ पब्लिश्ड पोइम्स। यीट्स साहब को उसी टाइम पता लगता है जब वो पोइट्री लिख रहा होता है। किसके लिए? अपने एड्रेसी मॉडगान के लिए। उसे पता होता है कि मेरी ये जो पोइम्स है दे विल पब्लिश इन बुक्स, इनकी बुक बन जाएगी। और उसी में लिखता है अपने मॉडगान के लिए, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये बुक ऑफ पोइम्स आप पढ़ लेना। ही वांट्स द एड्रेसी, ये अपनी इस एड्रेसी से मुखातिब होकर कहता है, मॉडगान से मुखातिब होकर कहता है, आफ्टर शी हैज़ बिकम ओल्ड, जब आप बूढ़ी हो जाओगी, एंड ग्रे, और आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाएंगे। फुल ऑफ स्लीप मीन्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स डेथ, जब आप मरने के बिल्कुल करीब हो जाओगे। टू रीड दिस पोएम, तब ये मेरी पोएम पढ़ना। एंड थिंक अबाउट हिज लव फॉर हर, तब आप खुद जान जाओगे मेरा जो फ्रेंड था, मेरा जो बिलाउड था, वो मुझे कितना प्यार करता था। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर करता हूँ, जो W.B. यीट्स है वो पोएमें लिखता है, रोमांटिक पोएम लिखता है अबाउट किसके लिए? अबाउट मॉडगान के लिए। और मॉडगान को पोएमों में ये लिखता है, दिस इज़ ए लिरिक पोएम, ये नगमा की सूरत में एक पोएम है। और उसे यही कहता है, जब आप बूढ़ी हो जाओगी, आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, आप मरने के बिल्कुल करीब हो, तब मेरी ये बुक ऑफ पोएम्स आप पढ़ लेना। उस पोएम में आप पढ़ोगे W.B. यीट्स आपसे कितना मोहब्बत करता था। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि W.B. यीट्स को पता था मेरी ये पोएम्स जो है दे विल पब्लिश इन
books. They will publish a collection of poems. अच्छा, फिर क्या बताता है? द पोइट लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड. उसने हत्तल इनकाम कोशिश की, मतलब दर दर की ठोकरें खाई, बहुत कोशिश की. क्या? टू कन्विंस हिज बिलाउड, ताकि वो अपने बिलाउड को कन्विंस करे, उसे मनवाए दैट ही लव्स हर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट. वो उसे ये कन्विंस करता है, मैं आपको दिल की अमीर गहराइयों से चाहता हूँ, मैं आपको फॉल्सली मोहब्बत नहीं करता हूँ, मैं आपको दिल से मोहब्बत करता हूँ. ये कौन कह रहा है? ये W.B. यीट्स कह रहा है कि मैंने बहुत कोशिश की. स्पीकर बताता है इसने बहुत कोशिश की, इसने कोई कमी न रखी, कोई चीज़ न छोड़ा कन्विंस करने के लिए, ये कहने के लिए W.B. यीट्स मॉर्गन को दिल से चाहता है. Yeats is not just fascinated by Mordgan's physical charms. Yeats को खुशी नहीं मिलती है कि मॉर्गन के फिजिकल चार्म से, मतलब मॉर्गन बहुत खूबसूरत है, इससे फैसिनेट नहीं हुआ है मॉर्गन. एंड एक्सटर्नल ब्यूटी, जो उसकी बैरून ब्यूटी है, बैरून खूबसूरती है, इससे फैसिनेट नहीं हुआ है. कौन? W.B. Yeats. दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लवर्स पैशन. जिस तरह एक लवरों का जज्बा होता है, ऐसे वो प्यार नहीं करता था मॉर्गन से, लेकिन ये मॉर्गन से इतना प्यार करता था कि हम कह नहीं सकते थे. वो इसकी फिजिकल ब्यूटी से मोहब्बत नहीं करता था, वो इसकी एक्सटर्नल ब्यूटी से मोहब्बत नहीं करता था, वो इसकी चार्म से मोहब्बत नहीं करता था, वो इसे दिल से चाहता था. अच्छा, द पोइट्स लव इज अबव. पोइट का मोहब्बत ऊंचा है. ऑल दिस पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स से ऊपर, मतलब इन कंडीशन से ऊपर था किसका मोहब्बत? W.B. यीट्स का. मतलब वो उसे बहुत ज़्यादा चाहता था. वन कैन जेन्युइनली फाइंड एन इलिजेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन दिस पोइम. अगर ये कोई पोइम पढ़ेगा तो जेन्युइनली, सच्चे दिल से, सच्चे तरीके से फाइंड एन इलिजेंस, वो पढ़े शानदार स्पिरिचुअलिटी इन दिस पोइम, वो शानदार रूहानियत पाएगा इस पोइम में. इस पोइम को पढ़ने से यही लगेगा W.B. यीट्स मॉर्गन से कितना मोहब्बत करता था, और सच्चा मोहब्बत करता था, वो दिखावे का मोहब्बत नहीं करता था. माय डियर स्टूडेंट्स, द पोइम हैज़ बीन टेकन फ्राम द रोज़ एड्रेस टू मॉर्गन. ये पोइम किससे ली गई है, किससे माखूज़ की गई है? असल में इसका टाइटल है द रोज़. फिर यहाँ पे लिखा गया है व्हेन यू आर ओल्ड, जो कि इसकी पहली लाइन लिखी गई है, एड्रेस टुवर्ड्स मॉर्गन, जो मुखातिब है मॉर्गन की ओर. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट विल बी विद इन नो टाइम.